सब बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, आप सब बढ़िया हो ना एकदम। तो जैसा कि आपको पता है, आपका अपने प्रांजल भैया आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है ओम इंस्टीट्यूट चैनल पे, जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए स्टडी के कंटेंट लाते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे चैनल पे बने रहें और ऐसे हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाएंगे। फिलहाल जो आज हम आपके लिए लाए हैं, आज हम बढ़िया से आपको फास्ट ट्रैक, मतलब एक चैप्टर को जितना हम शॉर्ट में और उतनी डिटेल में, ऐसा नहीं कि शॉर्ट और डिटेल खत्म कर दिया, शॉर्ट के साथ डिटेल में भी, और जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म करेंगे। चैप्टर जैसे आपने सुना होगा रिवीजन इन 15 मिनट, लाइक दैट हम भी इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में करेंगे। तो देख लो एक बार, आप तो मुझे जानते हो प्रांजल भैया, फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे, देखो ठीक है। याद रखना, आपकी एक सीरीज है एक तरह की, ये कंटिन्यूअसली चैप्टर बाय चैप्टर चलती रहेगी। हमारा मोटिव ये है कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बस ये आपके लिए ऐसा नहीं है, ये आपके लिए माइंड मैप सीरीज है एक तरह से, क्या है, रिवीजन सीरीज है, ठीक है। तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है, सॉरी फर्स्ट है। और ये क्या है, हमारा वन शॉट है। इसमें हम एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर लेंगे, सुपर रिवीजन, एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, ठीक है। इसमें रिवीजन करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के जितने भी मेन पॉइंट हम सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब ये ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो ये किसी भी बोर्ड का बच्चा वो देख सकता है, ठीक है। तो क्लास 12th का ये कौन सा है, हमारा चैप्टर 1। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक के साथ। याद रहे, आपको एक एक टॉपिक बड़े ध्यान से समझना है। हम आपके लिए बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिख के आए, बट समझना हमें अच्छे से। चलो देख लो, फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है आपके लिए। क्या चल रहा है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। सो स्टार्ट करें, तो ठीक है। पहला क्या है, द फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जानते हो, एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं, तो बेसिकली हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट को। किसे कहते हैं हम, फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक फ्लावर के पास जनरली आप क्या कहते हो, जैसे आपको एक डिफाइन याद होनी चाहिए कि फ्लावर को हम कैसे डिफाइन करें। नॉर्मल एक मैथ वाला और बायो वाला कैसे हम यहाँ पे अलग बताएंगे, तो आपने वो डिफाइन पढ़ी है ना, ए फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको अगर एक बायोलॉजिस्ट हो या बायोलॉजी पढ़ते हो तो ये आपको डिफाइन याद ही होना चाहिए, क्योंकि आप तभी तो सबसे यूनिक दिखोगे ना। तो देखो फ्लावर के पास होता क्या क्या है, तो फ्लावर के पास 4 वोल्ड होते हैं। कितने, 4 वोल्ड। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। याद रहेगा आपको, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वोल्ड। तो हम इनको कितने 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो कैलेक्स, कैलेक्स क्या है, सेपल। अब एक फ्लावर का आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए। क्या है, फ्लावर का आपको स्ट्रक्चर एक अच्छे से याद होना चाहिए। तो फिलहाल हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं रफली। ये हमारा क्या है, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने रफली बना लिया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इसमें पॉइंट नेम है। तो देखो ये क्या है, तो इसे हम कहते हैं कोरोला। क्या कहेंगे, कोरोला। कोरोला, कोरोला को और क्या कहते हैं, पेटल, मतलब पंखुड़ियां जो कलरफुल होती है ना, उन्हें क्या कहते हैं, पेटल या फिर कोरोला। ये नीचे होते हैं, इन्हें कहते हैं कैलेक्स। क्या कहेंगे, कैलेक्स और सेपल। इनका दूसरा नाम क्या है, सेपल। याद रहेगा क्या है, कैलेक्स और सेपल। फिर देखो ये देखो, इसको आप जानते हो, इसे क्या कहेंगे हम, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल, एंड नीचे क्या है, ओवरी। इन तीनों को मिला के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या कहेंगे, पिस्टिल और कार्पल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल बोलेंगे या फिर हम कार्पल बोलेंगे। फिर देखो ये क्या है, तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर और फिलामेंट। क्या क्या है, एंथर और फिलामेंट। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, उससे हम कहेंगे स्टेमन। क्या बोलेंगे, स्टेमन। और देखो जहां पर ये ओवरी है, उसके बेस में जो पार्ट प्रेजेंट होता था, ओवरी के बेस में जो पार्ट प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं थैलेमस। उसे क्या कहते हैं, हम थैलेमस कहते हैं। ये आपके लिए बड़ी ही नेसेसरी है और बिल्कुल इजी भी है, आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में आपको याद रखना है, एसेंशियल क्या होता है और नॉन एसेंशियल क्या होता है। एसेंशियल जिसकी ज्यादा जरूरत होती है, नॉन एसेंशियल जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आई होप अच्छे से समझ गए हो गया आप। देख लो यहाँ पे क्या है,
कैलेक्स जिसे हम सेपल कहते हैं, करोला जिसे पेटल कहते हैं, एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ तक आपको क्लियर? ये बड़ा ही आसान टॉपिक है, आपको इतना आना ही चाहिए अगर आप क्लास 12 हो। ये टॉपिक बड़ा ही इजी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखो क्या होता है, फ्लावर में बहुत सारे इवेंट होते हैं। लाइक एक फ्लावर डेवलप होगा तो प्री फर्टिलाइजेशन, इन फर्टिलाइजेशन से पहले उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा फिर उसके बाद क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मेनली हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। बेसिकली हमने कह दिया फ्लावर क्या है, उसके क्या क्या काम आते हैं, जैसे फैसिनेटिंग ऑर्गन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो फ्लावर में जैसे पहला आता है प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट, यानी यहाँ पर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है। ठीक है, एक होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, 3 है प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट है उसमें हम क्या करते हैं, और बीच में कौन सा इवेंट आता है, इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, उस इवेंट को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो 3 को हमें पढ़ना है बेसिकली इनके बारे में। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी वो इवेंट्स, वो ऐसे इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो चुके हैं। फर्टिलाइजेशन से जो पहले हुए उन्हें क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस इवेंट में क्या होता है कि जो फ्लावर है वो गैमेट्स बनाता है। क्या बनाता है? गैमेट्स, और फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपरेशन करता है। फर्टिलाइजेशन क्या करता है? प्रिपरेशन करता है। ये किसमें इवेंट आता है तो उसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलो इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी एक एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो एक जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है बाइलोब्ड होता है, जिसके पास कितने होते हैं, 4 स्पोरेंजिया होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये एक टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर है। किसका है? टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर। ये बेसिकली एक एंथर है, क्योंकि आपको पता है नीचे क्या होता है, तो नीचे होता है फिलामेंट और ऊपर क्या है, ऊपर है एंथर। एंथर कैसे प्रेजेंट है, तो ये क्या है, बाइलोब्ड डाइथिकस। अब कहोगे भैया आप थीका कहाँ है, तो थीका ये देखो, ये क्या कहेंगे, बाइलोब्ड डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। अब जब ये 4 बन जाएंगे तो यहाँ पे कितने स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ये क्या है, इनको कहते हैं सिंगल को स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। और ऐसे 4 प्रेजेंट है तो उन्हें क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे उसे, टेट्रास्पोरेंजिएट। यहां तक आपको क्लियर है ना आपको? चलो देखते हैं फिर। अब यहाँ पे बताया वॉल लेयर्स। अभी वॉल लेयर किसकी है, वॉल लेयर किसकी है, तो स्पोरेंजिया की वॉल लेयर होती है। किसकी? स्पोरेंजिया की वॉल लेयर। अब एक एंथर कैसे प्रेजेंट होता है, हमने देखो एक तो लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं, ट्रांसवर्सनल काटते हैं। कैसे कैसे कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सनल। लॉन्गिट्यूडनल कैसे होंगे, तो देखो अगर ये एक एंथर है हमने ऐसे काट दिया, इसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। अब इसी एंथर को अगर हमने ऐसे काट दिया तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सनल। मतलब एक एंथर को हमने ऐसे काट दिया तो क्या कहेगा, वो 4 टुकड़ों में दिखेगा। कैसे दिखेगा, चलो उसे स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके साथ ही साथ हम लेयर को भी समझेंगे कि लेयर कैसे होती है। बेसिकली एक मेगा स्पोरेंजियम के पास, एक सेकेंड, बेसिकली अगर एक मेगा स्पोरेंजियम की बात करें तो उसके पास क्या क्या होता है। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम कैसा होता है, पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं। एक कुछ ऐसे करके एक टेट्रास्पोरेंजिएट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ ऐसे करके टेट्रास्पोरेंजिएट का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि क्या काटे हैं, ट्रांसवर्सनल, तो मैं कैसे दिखेंगे, 4 दिखेंगे। तो यहाँ पर ये सारे ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे। एंड बीच में एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू, जो इसको जोड़ने में हेल्प करता है। अब ये जितने भी क्या है स्पोरेंजिया है, जितने भी क्या है स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया को हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये इनकी कवरिंग भी होती है, इनकी क्या होगी, कवरिंग भी होगी। क्या होगी इनकी कवरिंग, तो कवरिंग कैसे होगी चलो हम देखते हैं। ये किसका था, टिपिकल एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर था। किसका, यंग एंथर का स्ट्रक्चर है। और वो यंग एंथर कैसा है, वो यंग एंथर कैसा है, तो याद रखना यहाँ पे ट्रांसवर्सनल कट है। कैसा, ट्रांसवर्सनल, ट्रांसवर्सनल कट है। एक सेकेंड, कैसे कट है, यहाँ पे ट्रांसवर्सनल कट है। चलो अब हम समझते हैं कि एक वॉल लेयर कैसे कैसे प्रेजेंट होती है एक एंथर में। तो देखना है यहाँ पर, लाइक सबसे पहले इसके पास 3 से 4 कवरिंग होती है।
देखो, सबसे जो बाहर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। सबसे जो बाहर की लेयर होगी उसे क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। इसके अंदर की जो लेयर होती है क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। बेसिकली इसमें कितनी लेयर होती हैं? तो हम टोटल 4 लेयर कहते हैं। कितनी लेयर होंगी? इसके अंदर टोटल 4 लेयर होंगी। एंडोथीसियम के बाद क्या होता है? मिडल लेयर्स। एंडोथीसियम के बाद मिडल लेयर्स। एंड इसके नीचे जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है वो क्या है? टेपेटम। वो क्या है? टेपेटम। याद आपको कैसा करना है? आउटर मोस्ट कौन है? एपिडर्मिस। इनर मोस्ट कौन है? इनर मोस्ट कौन है? तो वो है टेपेटम। जो ये 3 लेयर आप देख रहे हो ना, ये जो 3 लेयर देख रहे हो, मिडल लेयर, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, इनका मेनली काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। इनका मेनली क्या काम है? प्रोटेक्शन देना, ठीक है। बट जो टेपेटम है ये कैसी है? इनरमोस्ट लेयर है। इसका क्या काम देना? इसका है काम नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट प्रोवाइड करना, बट किसे प्रोवाइड करना? अगर नरिशमेंट प्रोवाइड करना है तो किसे हमें प्रोवाइड करना है? याद रखें, पोलन ग्रेन यहाँ पे डेवलप होते हैं। यहाँ क्या है? बहुत सारे, ये पोलन सेक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? पोलन ग्रेन डेवलप होंगे। ये क्या है? पोलन सैक। इसी में क्या होंगे? पोलन ग्रेन डेवलप। पोलन ग्रेन क्या होंगे यहाँ पे? डेवलप। क्लियर है ना? एक टेट्रा स्पोरेंजिएट में जो हमने एक स्पोरेंजिया देखा, उस स्पोरेंजिया की कवरिंग है बेसिकली। क्या है? ये सारी स्पोरेंजिया की कवरिंग है। 3 क्या देंगे? प्रोटेक्शन। एक क्या देगा? नरिशमेंट। तो यहाँ पे क्या डेवलप होंगे? तो यहाँ डेवलप होंगे पोलन ग्रेन्स। यहाँ क्या डेवलप होंगे? तो यहाँ डेवलप होंगे पोलन ग्रेन। देखो, ये जो 3 थी ये कैसी थी? ये प्रोटेक्शन। और लास्ट वाली क्या हमारी? लास्ट हमें देती है, किसमें हेल्प करेगी? तो लास्ट हमें हेल्प करेगी हमेशा नरिशमेंट देना। किसको देगी? पोलन ग्रेन को। किसे देगी? पोलन ग्रेन को। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका डेफिनेशन जो करना है आपको, जो याद करना है वो बड़ा इजी तरीके से याद करना है। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। कैसे? एक ही बार में याद हो जाएगा। देखो, इट इज द प्रोसेस, सिंपल सा एक ऐसी डिफाइन याद करनी, इट इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ, क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो बेसिकली माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं ना, तो फॉर्मेशन किसका होगा? माइक्रोस्पोर। किससे होगा? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से होगा। तो हम क्या डिफाइन बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। है ना? कितना सिंपल। बस आपको 2 ही वर्ड तो याद रखने हैं, एक क्या? माइक्रोस्पोर, एक क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। बस इससे आपकी क्या होगी? डेफिनेशन सीधे सीधे आपको याद हो गई है। बट अगर हम इसके कहें एक जो, चलो इसे थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एक होता है हमारा एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कहाँ जाती है? तो ये जाते हैं मियोसिस में। ये क्या जाएंगे? ये जाएंगे मियोसिस में, क्योंकि इनकी पोलैरिटी क्या होती है? यहाँ पे होती है 2n। तो ये जाएंगे मियोसिस में। हमेशा याद रखना, ये जाएंगे मियोसिस डिवीजन में। यहाँ से 1 से 2 एंड सेकेंड मियोसिस में कितने हो जाएंगे? आपको पता है, 2 से 4। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और एक पॉइंट रखना, ये all four microspore are functional। all four microspore are functional, यानी जितने भी माइक्रोस्पोर है ना, वो सारे के सारे कैसे होंगे? सारे के सारे ही फंक्शनल होंगे। यानी सब के सब क्या बनाएंगे? तो सब ही पोलन ग्रेन बनाएंगे। सारे क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन। चलो, क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको क्या क्या बनाएंगे? यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्वेश्चन आया भैया, पोलन ग्रेन तो बन गया, ठीक है, पोलन ग्रेन तो बन गया, बट पोलन ग्रेन देखने में कैसा लगेगा? पोलन ग्रेन देखने में कैसा लगेगा? तो देखो, एक बार पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं इसी बात पे हम। ये देखो, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किसका है? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर लिख देते हैं आप। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन। चलो, इसके अंदर की भी थोड़ी मार्किंग कर लेते हैं हम यहाँ। ये क्या है? तो ये पोलन ग्रेन है। अब आपने कहा भैया डिवाइड क्यों किया आपने? यहाँ पे ये डिवीजन दिखाया क्यों आपने? तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मान लो इस डिवीजन यहाँ से यहाँ तक मान लो, ठीक है। आपने कहा कि भैया बाहर तक तो ठीक था, ये अंदर आपने क्या कर दिया?
तो देखो, एक ये लेयर होती है, यहाँ पे एक लेयर और नहीं दिखाई मैंने आपको, एक और लेयर होती है। एक ही स्ट्रक्चर है किसका, पोलन ग्रेन का। किसका स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली एक टिपिकल पोलन ग्रेन का ये एक स्ट्रक्चर है। तो पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, क्वेश्चन आएगा आपको, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं। याद रखना, जो पोलन ग्रेन का शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। उसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप होता है। कलर में कैसे होते हैं, याद रखोगे कैसा शेप है, तो स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप। कलर, तो कलर ऑलवेज ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, येलोइश बॉर्डर में। ये आपको कैसे दिखेंगे, येलोइश में दिखेंगे। आपको सबसे बढ़िया देखने का तरीका क्या है, अगर आपके आसपास में कोई फूल मिले, ठीक है, जैसे चाइना रोज मिल जाए, गुड़ैल मिल जाए, मैरीगोल्ड मिल जाए, ठीक है, ये सब फूल मिले ना, तो अपन का क्या करोगे, उन फूल को ऐसे निकालोगे, ऊपर से एंथर दिखेंगे। उन एंथर को जैसे ही आप रब करोगे ना, थोड़ा सा क्या करोगे आप, रब करोगे, तो आपको येलो येलो और कुछ दिखेगा, येलो पाउडर दिखेगा। उसे स्मेल करोगे, अनप्लीजेंट, एकदम बेकार का स्मेल आती है। वही क्या है, तो वही एक पोलन ग्रेन है। वो क्या है, वही क्या है, पोलन ग्रेन है। साइज कितना होता है, तो साइज 20 टू 40, 20 टू 40 माइक्रोमीटर में होता है। ये क्या है इसका साइज, साइज कितना है, 20 टू 40 माइक्रोमीटर। याद रखना, माइक्रोमीटर में दिया है यहाँ पे। माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर। अब देखो, अब हमने यहाँ तो पढ़ लिया, दो लेयर हैं, एक तो है एक्साइन और एक क्या है, इंटाइन। एक एक्साइन एक इंटाइन, और आपको अच्छे से पता होगा एक्साइन और इंटाइन किससे बनी हुई है। एक्साइन किससे बनी हुई है, तो स्पोरोपोलिनिन की, और एंटाइन किससे बनी है, सेलुलोज और पेक्टिन की। जो हमारी एक्साइन होती है किससे बनी है, किससे, स्पोरोपोलिनिन, जो कि सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है और किसी भी चीज से रजिस्ट वो डिग्रेड नहीं होती है। किसी भी चीज से क्या होती है, वो डिग्रेड नहीं होती, मतलब बेकार नहीं होते यहाँ पे। चाहे आप हाई एसिडिक ले लो, पीएच ले लो, टेम्परेचर ले लो, कुछ भी आप यहाँ पे कर लो, बट ये लेयर कभी ब्रेक नहीं होती। ब्रेक कहाँ से होती है, अब याद रखो, हमने ये लेयर कैसे बनाई, खाली खाली जगह छोड़ी है ना। देखो एक बार ध्यान से देखना, ये हमने जगह छोड़ा है ना यहाँ पर, ये जो जगह छोड़ा है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम जर्म पोर। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे हम जर्म पोर। ठीक है, ये ऐसी स्पेस होती है जहां से पोलन ग्रेन डाइसेंस होता है, क्योंकि उसके अलावा ये कहीं भी नहीं होते हैं। और एक और आपके लिए पॉइंट है, कभी डिफरेंस पूछा जाए तो जो एक्साइन होती है डिसकंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट होती है, इंटाइन कैसे होती है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में। याद रखना, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। अब क्या होते हैं, इनके पास दो सेल होते हैं, कितनी, पोलन ग्रेन के पास दो सेल भी होते हैं। सेल देखो कौन कौन से हैं, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, दूसरे कहते हैं जनरेटिव सेल। कितने सेल हैं इनके पास, तो दो सेल हैं बेसिकली। कौन कौन से हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव कैसे हैं, तो देखो ऊपर वाला क्या है, ये वेजिटेटिव है, वी से डिनोट करते हैं। नीचे वाला क्या है, जनरेटिव, जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल लार्ज इन साइज, इनका साइज कैसा है, बड़ा है, डेंस साइटोप्लाज्म है। साथ साथ इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा है, वो इरेगुलर शेप का होता है। ये पॉइंट आपको याद ही रखना है, और यही फूड रिजर्व मटेरियल यानी खाने को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। नीचे कौन सी सेल है, तो नीचे है जनरेटिव सेल। कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कैसी होती है, तो ये स्मॉल इन साइज होती है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप का होता है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है कि दोनों ही में जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है। कॉमन क्या है इन दोनों में, इनमें होता है डेंस साइटोप्लाज्म। इनमें कॉमन क्या हमें देखने को मिलेगा, तो इनमें कॉमन जो देखने को मिल रहा है डेंस साइटोप्लाज्म। इनका यानी जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, वो बहुत ही डेंस है। कैसा है, डेंस मतलब गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन उनकी ज्यादा है। तो यहां तक आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूरा क्लियर हो गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, साथ साथ उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितनी लेयर प्रेजेंट होती है और कैसे प्रेजेंट होती है। क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको क्लियर है ना, चलो ठीक है। इसी के साथ स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल, यानी ओब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या पढ़ोगे आप, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। अब ओव्यूल से याद आया ना कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सही पकड़े हो आप, कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर। याद होगा ना आपको, ओवरी के अंदर। चलो इसी बात पे हम फटाफट एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ओव्यूल का हम। चलो ये क्या है, तो ये है इंटीगमेंट। थोड़ा सा गलत हो गया शायद,
सी बनाए क्या थोड़ा, कोई ना, नी भी बनाए तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। चलो इनकी अब हम लेबलिंग करते हैं, क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्यूनिकल। क्या होता है, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल एक ऐसा प्लेस है, फ्यूनिकल एक ऐसा प्लेस है जो प्लेसेंटा से किसका कनेक्शन बनाता है, ओवरी का, सॉरी ओव्यूल का। ये ओव्यूल की जो बॉडी है ना यहाँ पे, इसके ऊपर होता है प्लेसेंटा, उससे क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। अच्छे से आपको पता होगा जो हमारी ओवरी होती है उसमें ऐसे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। तो ये जो पार्ट प्रेजेंट है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्लेसेंटा। तो यहाँ किसका कनेक्शन बना रहा है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, तो हाइलम। क्या प्रेजेंट होगा, हाइलम। हाइलम के अगर डेफिनेशन कहीं पूछा जाए तो कैसे बताएंगे हाइलम को, हाइलम को हम ऐसे बताएंगे, ये एक जंक्शन है। क्या है, एक जंक्शन। कैसा जंक्शन, जहां पे फ्यूनिकल और बेसल बॉडी, जहां पे फ्यूनिकल और ये बेसल बॉडी क्या हो, अटैच हो। क्लियर है आपको, जहां पे फ्यूनिकल और बेसल बॉडी अटैच हो। नेक्स्ट है इंटीग्मेंट्स। आप कहोगे भैया इंटीग्मेंट्स क्या है, तो इंटीग्मेंट ये रहे आपके दोनों। एक तो हम कहते हैं जैसे इसे कहेंगे आउटर इंटीग्मेंट, और इसे क्या बोलेंगे, इनर इंटीग्मेंट। आउटर इंटीग्मेंट और इनर इंटीग्मेंट दोनों क्लियर है ना आपको। एक आउटर इंटीग्मेंट, इनर इंटीग्मेंट, इनका बेसिकली काम क्या है, इनका काम है प्रोटेक्शन का। इनका क्या काम है, इनका काम है प्रोटेक्शन करना, मतलब बचाव करना। देखो यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे, इसको पूरा बचाते हैं। और ये क्या है अंदर, ये आपका एम्ब्रियो। क्या है ये, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो कह लो चाहे एम्ब्रियो सेक कह लो। ये क्या है, तो ये देखो ये न्यूक्लियस है आपके। ये जितने भी है ना डॉट डॉट इसके अंदर जितने प्रेजेंट है वो सारे क्या है, वो सारे एक तरह से एम्ब्रियो सेक के घेरे हुए होते हैं। वो चारों तरफ से क्या होते हैं, एम्ब्रियो सेक को घेरे हुए होते हैं। अब वो क्या बचा, तो अब आपको देखो भैया माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, तो माइक्रोपाइल ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन क्या है, माइक्रोपाइल। अब आपने कहा पढ़ा होगा कहीं चलाजा लैंड या चलाजा। देखो जो नीचे वाला पार्ट है ना इसे हम कहते हैं चलाजा। क्या कहते हैं, चलाजा, चलाजा। अब जहां पे एंड होता है मतलब एक, अब जैसे अर्थ का है ठीक है, ऊपर का और नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे इनके भी पोल बना दिए, तो उसको हमने कह दिया माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइलर पोल। नीचे क्या, चलाजल एंड। इसे क्या कहते हैं, चलाजा, उसे क्या कहते हैं, चलाजल एंड। क्लियर है आपको यहाँ तक, ये आपको बढ़िया से स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्लियर हो गया ना। बेसिकली आपको पार्ट्स ये याद रखने हैं, यहाँ पर ये याद रखने, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बताओ, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वहां से आपको बताना पड़ेगा, इनके फंक्शन बताने पड़ेंगे, 3 से 5 नंबर का आपके ऐसे आ जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से करना है, क्लियर, इसे आपको अच्छे से करना है याद। नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, तो नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा आप ये बताओ, पहले आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली किससे रिलेटेड था, वहां पे बनाते थे मेल गेमिटोफाइट। क्या बना रहे थे हम, मेल गेमिटोफाइट बना रहे थे। अब आगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा क्या है, तो फीमेल गेमिटोफाइट। इसकी भी डेफिनेशन फर्दर बड़ी सिंपल है, फर्दर क्या है, सिंपल है। कैसे सिंपल है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। चलो से समझते हैं कैसे सिंपल है। तो आप जैसे क्या हमको याद रखना है, यहाँ पे बने क्या बनेगा, क्या तो यहाँ बनेगा मेगास्पोर। क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। किससे बनेगा, तो मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। बनेंगे किससे, मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे। इट इज द प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर आपको यहाँ तक, क्लियर है ना। डेफिनेशन हमेशा ऐसे याद करनी है ताकि वो एक ही बार याद करो, बस दोबारा याद ही ना करना पड़े। एक बार याद करो, दोबारा याद ना करना पड़े। तो यहां तक आपको क्लियर। चलो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। अब इसका कारण यहाँ पे चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे हमने वहां क्या बनाया था, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर था, यहाँ क्या है मेगास्पोर। ये भी कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे मियोसिस में। मियोसिस डिवीजन आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, नहीं 2 बार होता है। यहाँ पे ये 2 बन गए, फिर से क्या होता है, अगेन मियोसिस होता है, मियोसिस सेकेंड। इसमें कितने बन गए, 4 बन गए। इसे हमने क्या कहा, मेगास्पोर टेट्राड।
मेगास्पोर टेट्राड। अब आपने माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या पढ़ा, चारों के चारों फंक्शनल है, बट यहाँ पर यही बात याद रखने की है। क्या आप यहाँ पर यही बात याद रखेंगे, यहाँ पे जो तीन है वो क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। तीन क्या होंगे, ये डिजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये क्या खत्म, सिर्फ एक रहेगा फंक्शनल, ओनली वन फंक्शनल। क्या रहेंगे, एक फंक्शनल। अब यही कर क्या करेगा, तो यही आगे जाके, यही क्या करेगा, आगे जाके डिवीजन शो करेगा। ये क्या करेगा, आगे जाके डिवीजन शो करेगा। ठीक है, आगे जाके डिवीजन करेगा। डिवीजन मतलब क्या होगा, यहाँ पे अपनी कॉपियां जो आपने पढ़ा है ना, स्ट्रक्चर कौन सा वाला, 8 सेल्ड, 8 सेल्ड है कि 7 सेल्ड है, तो 8 न्यूक्लियट 7 सेल स्टेज। तो यहाँ पर जो एक बचता है ना, यही आगे जाता है। देखो ये आपकी क्या होगी, ये डेफिनेशन होगी। क्लियर, क्लियर है ना। चलो अब जैसे हमने पढ़ लिया कि जितने भी मेगास्पोर टेट्राड में था, उसमें सिर्फ एक मेगास्पोर क्या करता है, फंक्शनल, बाकी सारे कैसे होते हैं तो आपको पता है, बाकी सारे डिजनरेट हो जाते हैं। तो उसमें जो बचा वो क्या जाएगा, उसे यहाँ पे आगे जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो से। तो इसका आपको स्ट्रक्चर कैसे पढ़ना है, देखो इसकी डबल कवरिंग होती है बेसिकली। फिर यहाँ पे क्या है, ये क्या प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे चलाजा लैंड। क्या कहेंगे इसे, ये तीनों एंटीपोडल सेल है, इनका लेबलिंग बाद में करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल सेल है जिसके पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। फिर यहाँ पर क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस। यहाँ पर क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस, सिनर्जिएट्स, सिनर्जिएट्स, और ये क्या है, एक्सेल। ये क्या है, एक्सेल। अब इनकी लेबलिंग करते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम करेंगे यहाँ लेबलिंग। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या थी, एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। यहाँ पर ये क्या है, तो ये है सेंट्रल सेल। ये क्या है, सेंट्रल सेल। इधर ये क्या है, देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, ध्यान से देखना, क्या है, दो न्यूक्लियस एक सेल। अगर इसे थोड़ा अच्छे से मैं बनाए, एक सेकेंड, तो बेसिकली अगर हम आपको इजी वे में समझे तो कैसा क्या है, यहाँ पे हमने देखा एक सेल है सेंट्रल सेल, बट यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हैं, तो दो। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई है। ये कैसे न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई है। ये क्या है, तो ये एक एग सेल है। क्या है, एग सेल। ये दोनों क्या है, ये दोनों सिनर्जिएट्स। ये दोनों क्या है, सिनर्जिएट्स। एंड नीचे ये दोनों क्या है, तो ये है फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो बेसिकली क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है किसका, मैच्योर एम्ब्रियो सेक का। किसका स्ट्रक्चर है, मैच्योर एम्ब्रियो सेक का। कितनी सेल है यहाँ पे, तो 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिएट्स, एक एक्सेल और 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये कैसे बन गया, 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्टेज। किसमें बन गया, 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्टेज। अब क्या होगा, इसी के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, मेल गैमेट हमारे बन गए, फीमेल गैमेट भी बन गए। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल गैमेट है। और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का आपको एक मैन काम बताऊं, किसका, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का। तो इसका मैन क्या काम है, आपको हमेशा याद रखना है। मैन काम ये है कि क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। क्या करेगा, पोलन ट्यूब, जैसे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होता है ना, तो पोलन ग्रेन को हेल्प करेगा कि कहां हमें पहुंचना है। जैसे एक्सेल तो ये रहा, जैसे पहुंचने में गाइड कौन करेगा, उसका काम है फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। किसका काम है, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसे गाइड करने का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, गाइड करने का काम करेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलिनेशन। तो यहां हम पहले अब पोलिनेशन को पढ़ेंगे। इसके पोलिनेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन। क्या आएगा पोलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन। यहां देख लेते हैं पोलिनेशन के बाद क्या आएगा। चलो ठीक है, पोलिनेशन पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टाइप्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स। ठीक है, तो पोलिनेशन बेसिकली होता क्या है, फिर तो हम टाइप्स पढ़ेंगे। पोलिनेशन क्या होता है, तो
पोलिनेशन सिंपल सा आपको इतना ऐसे करना है, इट इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। यहाँ पे सेम फ्लावर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, सेम प्लांट भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन की डिफाइन आप ऐसे दे सकते हो, एक डिफाइन याद करनी है आपको, सारी याद हो जाएंगी, क्योंकि क्या है कॉमन, क्या इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ तक क्या है, सेम है, यहाँ तक क्या है, सेम है। देखो ऑटोगोमी में क्या लगाना है आपको, सेम फ्लावर। जिटेनोगोमी में लास्ट में क्या लगा देना है, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। और जीनोगोमी में क्या लगाना है, डिफरेंट प्लांट्स। तो समझ लेते हैं ऑटोगोमी, जीनोगोमी और जिटेनोगोमी है क्या। तो ऑटोगोमी क्या है, यहाँ पे ट्रांसफर तो होगा, क्या होगा यहाँ पे ट्रांसफर तो होगा, बट कैसे होगा, होगा तो कैसे होगा, तो सेम प्लांट में होगा, सेम फ्लावर में होगा। क्या होगा, सेम प्लांट और सेम फ्लावर। इसकी एक कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन है, वो प्लांट कैसा होना चाहिए, तो करेगा सेल्फ पोलिनेशन। पहले तो वो हमेशा क्या करेगा, सेल्फ पोलिनेशन करेगा। और जो मेन कंडीशन थी वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी उसके पास मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट एक ही, मतलब एक ही में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी क्या है, डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, यानी एक तो पेड़ है, ठीक है, एक हमारा प्लांट है, बट फ्लावर की पोजीशन अलग अलग हो, फ्लावर की हो पोजीशन अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल, डायग्राम पे हंसना मत, समझ लो बस आप। जैसे क्या है कि यहाँ के उड़ के यहाँ पर आ जाए, यहाँ के पोलन ग्रेन उड़कर यहाँ पर आ जाए, यहाँ के पोलन ग्रेन क्या उड़ के आगे आ जाए, तो प्लांट तो सेम है ना, बट क्या यहाँ पे फ्लावर तो डिफरेंट है। इससे हम क्या कहेंगे इस टाइप को, जिटेनोगेमी। थर्ड है जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है, डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट हमारा ये था और एक प्लांट हमने ये बना दिया। अब यहाँ के फ्लावर, यहाँ के जो पोलन ग्रेन है इस प्लांट इसमें जाए। अब एक चीज यहाँ पे आपके लिए कॉमन है, जो यहाँ पे नहीं लिखा है, स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वरना आप क्या करवा दो, स्पीसीज में चेंज करवा दो। क्या करवा दो, स्पीसीज का चेंज करवा दो। यानी पोलन ग्रेन्स, पपाया के पोलन ग्रेन आप मैंगो के प्लांट में भिजवा दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। सेम स्पीसीज में करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर प्लांट होंगे डिफरेंट, यानी सेम प्लांट नहीं होगा, प्लांट दो होंगे। लाइक पपाया, पपाया का मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, झकास तरीके से आ गया ना, एकदम बढ़िया तरीके से। चलो अगर आ गया है, नेक्स्ट टॉपिक पे समझते हैं। और जिसको भी थोड़े से प्रॉब्लम हो ना, पहले एक बार क्या करना है, वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड, वीडियो क्या करना है, बैकवर्ड करना है, यानी पीछे की ओर देखो। फिर जैसे आपके जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको आगे का समझ नहीं आएगा, इसीलिए आपको पहले पीछे का समझना है। तो एजेंट देख लो, एक है विंड एजेंट, वाटर एजेंट और इंसेक्ट। मतलब दो क्या है हमारे यहाँ पर, दो है एबायोटिक, दो क्या है एबायोटिक, और एक क्या है बायोटिक। दो क्या है बायोटिक और एक क्या है, सॉरी, दो एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक अबायोटिक आपको अच्छे से पता है। विंड को क्या कहते हैं, अमीनोफिली, वाटर को हाइड्रोफिली, इंसेक्ट को एंटोमोफिली। ठीक है, अब ये कुछ एजेंट है। एजेंट मतलब क्या है, जो पोलिनेशन कराने में हेल्प कर रहे हैं, जो पोलिनेशन कराने में हेल्प कर रहे हैं। इनके आप डिफरेंस बिटवीन अच्छे तरीके से याद कर लोगे। कैसे याद करोगे, जैसे विंड, विंड जो पोलिनेशन करते हैं उनके रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। देखो पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, फेदरी होने चाहिए, हल्के और क्या होने चाहिए, फेदरी। प्रेजेंट कैसे होने, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। स्टिग्मा कैसे होने चाहिए, सॉरी, और पोलन ग्रेन क्या होने चाहिए, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी। और स्टिग्मा कैसे होने चाहिए, स्टिग्मा होने चाहिए लॉन्ग और फेदरी, यानी फेदर तभी तो आके वो फंसेंगे। ठीक है, कलरफुल, यहाँ के जो फ्लावर होते हैं कलरफुल नहीं होता, उनमें नेक्टर नहीं होती, फ्रेगनेंस नहीं होता, उनमें नेक्टर भी नहीं होगा और फ्रेगनेंस भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम विंड की जो सेम जो चीजें हैं वो समथिंग सेम होती हैं वाटर में। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है वाटर के बारे में, कि वाटर पोलिनेशन होता है ना, रेयर पोलिनेशन कहा जाता है। ओनली 30 जिंदा, याद रखना है आपको, नोट डाल देना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओनली 30 जेनेरा, ओनली 30 जेनेरा शो वाटर पोलिनेशन। केवल 30 जीनस हैं जो क्या करते हैं, वाटर पोलिनेशन को शो करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये क्या, अब बचा इंसेक्ट पोलिनेशन। इंसेक्ट को तो आपने देखा ही होगा, सबसे बढ़िया मधुमक्खी, सबसे बढ़िया मधुमक्खी। लाइक सरसों का खेत है और क्या करते हैं, एक यहाँ से कहीं वहां से कहीं, और
आपको पता है वो क्या करते हैं, रस चूसते हैं। तो भैया कहोगे आप तो वो तो रस इंसेक्ट करते हैं, सक करते हैं, तो आप पोलिनेशन क्या करा रहे हैं। तो इसके लिए आप पढ़ोगे कि यहाँ पे पोलिनेशन मतलब जो पोलन ग्रेन की खूबी क्या है। तो देखो अब मधुमक्खी वहीं पर जाएंगी ना जहां उनको लगेगा, अट्रैक्ट होंगी। भवरा कहाँ कोई फ्लावर को देख के अट्रैक्ट होता है ना, बेसिकली यहाँ पे अट्रैक्शन का काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन वाला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करता है बायोलॉजी में, ठीक है। कैसे, तो ये क्या हो, जैसे हमारे यहाँ पे जो फ्लावर है, सॉरी इसमें जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। क्या होगा, कलरफुल होना चाहिए, साथ साथ फ्रेग्रेंस भी होना चाहिए, उसमें महक भी होना चाहिए। पोलन ग्रेन कैसे होंगे, तो नॉन स्टिकी होंगे। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लार्ज दिखे, लार्ज क्या हो दिखे, और साथ साथ इनमें नेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेक्टर। मान लो मधुमक्खी बैठ तो गई बट उसे उसको भूख लगी है, वो सब करेगी, खाने को नहीं मिलेगा, फायदा क्या, रुकेगी क्यों, तो नेक्टर होना चाहिए। और नेक्टर जो देता है, मान लो कोई बैठ भी गया तो क्या होता है, स्टिकी, जैसे उनके पैर में चिपक जाता है, दूसरे प्लांट पे जाते हैं वहां छोड़ देता है, वहां क्या करता है, छोड़ देता है। तो वहां पे ऐसे क्या हो जाता है, इसको कहते हैं पोलिनेशन। और प्लांट क्या है, प्लांट इसको रिवॉर्ड देता है। प्लांट क्या देता है, रिवॉर्ड, कहते हैं जापना खुश हुए, क्या कहता है, जापना खुश हुए। तो वो क्या बदले में देता है, रिवार्ड। रिवार्ड को हम क्या कहते हैं, नेक्टर। इसी को हम कहते हैं पोलन रिवार्ड। इसी को हम क्या बोलेंगे, पोलन रिवार्ड। क्या बोलेंगे, पोलन रिवार्ड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। अच्छा, इसके बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन। यहां तक जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी मतलब प्री फर्टिलाइजेशन तक थी। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। वो थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, फर्टिलाइजेशन के बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी फर्टिलाइजेशन के बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी तक हम क्या पढ़ लिए सारे, ये थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो नेक्स्ट है उसे हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बनाएंगे एक हम डायग्राम, जैसे सेम होगा वहां पर। ऊपर क्या होते हैं, ऊपर होते हैं एंटीपोडल, इधर क्या होगी, एक सेल होगी, यहाँ पर क्या होगी, एक सेल, और उसमें क्या होगा, फ्यूज न्यूक्लियस। क्या होगा, फ्यूज न्यूक्लियस। इधर क्या होगा, एक एग सेल, दो स्पिलर्जिएट्स और फिलिफॉर्म अपरेटस। क्या होगा, फिलिफॉर्म अपरेटस। तो बेसिकली हमने एक पढ़ा था ना, कैसा, एक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो शेप का, ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो शेप का। अब यहाँ पे क्या आएगा, पोलन ट्यूब आएगा, ऐसे करके क्या आएगा, पोलन ट्यूब आएगा। इसे गाइड कौन कर रहा है, तो इसे गाइड कर रहा है फिलिफॉर्म अपरेटस। इसे गाइड कौन कर रहा है, फिलिफॉर्म अपरेटस। इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन। इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन। तो यहाँ कहाँ से एंट्री करेंगे, ये एंट्री करेंगे माइक्रोपाइलर एंड से। कहाँ से एंट्री करेंगे, तो माइक्रोपाइलर एंड से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब पहुंचेंगे पहले जाके कहाँ फ्यूज करेंगे, तो ये एग सेल के साथ। यहाँ पे जो हमें याद रखना है, एग सेल और सेंट्रल सेल। पहला जो पोलन ग्रेन था उसने एग सेल के साथ फ्यूज कर लिया। दूसरा जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, कहाँ जाके फ्यूज करेगा, वो फ्यूज कहाँ करेगा, सेंट्रल सेल के साथ। इसने कहा किया फ्यूज, सेंट्रल सेल के साथ। तो देखो अब पहला जो इसे हम कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। क्या आएगा, एक यहाँ पेपर में क्वेश्चन आता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। आप कहोगे भैया डबल फर्टिलाइजेशन तो चलो हम पढ़ रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। कुछ नहीं, बड़ा इजी है, सिंपल से आपको बताना है। पोलन ग्रेन आते हैं, पहले एग सेल के साथ फ्यूज किए, एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर हमने एक पोलन ग्रेन फ्यूज कहाँ करवाया, सेंट्रल सेल के साथ। कितनी बार फ्यूजन हुआ, यहाँ पे 2 बार। तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, डबल फर्टिलाइजेशन। और अब देखो ट्रिपल फ्यूजन कहाँ हुआ, तो सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो 2। कितने होते हैं, 2। देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई। ट्रिपल फ्यूजन हमने देखो यहाँ इसीलिए लिख दिया, एक मेल गैमेट n+2n, कितनी पोलैरिटी होगी, 3n। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस तो फ्यूज थे, यानी डबल फ्यूजन तो पहले हो रखा था, एक और आ गया तो क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर आपको, क्या बन गया, ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा यहाँ पर देखो सिंगेमी किसे कहते हैं, जब मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जायगोट। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, जब मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ बनाता है तो क्या बनाता है, पेन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसीलिए हमने क्या कह दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसीलिए हमने क्या कह दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या ये समझ में आया, आ गया ना एकदम बढ़िया।
फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। पहले देखते हैं, एक ये रह गया था हमारा। तो अब आएगा, हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक। तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, अब क्या है, अब है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इसमें क्या पढ़ना है, देखो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ना है। ये तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का टॉपिक है, गलती से डल गया। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे गलत हेडिंग डल गई। इसमें क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को पढ़ना है। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन सबसे एक बढ़िया माना जाता है, मतलब इजी है, बहुत इजी, अगर आपको याद हो जाए एक बार में। तो क्या होता है, देखो ये है स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे ओवरी। ओवरी में रहे ओब्यूल। ओब्यूल में पूरा जो ओब्यूल का स्ट्रक्चर है ना, आप इमेजिन कर लो जो ओब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने ये देखो, हमने आगे ही पढ़ा था, ये जो स्ट्रक्चर है ना, यही पूरा सेम टू सेम डिट्टो यही रहेगा इसके अंदर। आप इधर इमेजिन कर लो, ये स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा। अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में होता है क्या, बेसिकली जैसे एक ये आ गया पोलन, एक ये आ गया पोलन, और एक ये आ गया। तो तीन टाइप्स के बेसिकली पोलन ग्रेन्स आ गए। कितने आ गए? तीन टाइप्स के बेसिकली पोलन ग्रेन्स आ गए। अब यहाँ पे होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या होगा? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और यहाँ पर क्या होगा, एक और चीज होती है, उसे कहते हैं केमिकल कन्वर्जेशन। क्या होगी? केमिकल कन्वर्जेशन। मतलब यहाँ पे बातचीत हो रही है, किसके थ्रू? केमिकल्स के थ्रू। किसके थ्रू? केमिकल्स के थ्रू। अब ये क्या करेगा, स्टिग्मा के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, स्टिग्मा के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो अपने पोलन ग्रेन को पहचान ले। क्या कर ले? अपने पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर ले। यहाँ पे इसके पास कैपेबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने की। क्या करने की? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज क्या करेगा? अपने पोलन ग्रेन करेगा। यानी स्टिग्मा हैज पावर टू एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन। वो क्या कर सकती है? एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो देखो, अब ये तो इसके स्पीसीज का है नहीं ना, तो ये है, तो ये क्या करेगी? इससे एक्सेप्ट करेगी और पोलन ट्यूब बना के यहाँ से एंट्री ले लेगी। पोलन ट्यूब बना के क्या करेगी? एंट्री करेगी। तो पोलन ट्यूब ऐसे नहीं करेगी, पहले क्या करेगी? स्टिग्मा ऐसे एक्सेप्ट करेगी, केमिकल्स के थ्रू बातचीत करके इससे रिकॉग्नाइज करेगी, हाँ ये मेरे मतलब मेरे स्पीसीज का है या फिर दूसरे स्पीसीज का है। जैसे इसने रिकॉग्नाइज किया, फिर यहाँ पे क्या होता है, पोलन ट्यूब की हल्की हल्की सी ग्रोथ होती है। स्टार्टिंग होता है पोलन ट्यूब का मतलब ग्रोथ होना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल में क्या होती है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। स्टाइल में क्या होती है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। ओवरी क्या होता है? ओवरी में जाके पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से पहुंच जाते हैं किसमें? ओब्यूल में। किसमें पहुंचते हैं? ओब्यूल में। इसी हम टॉपिक को, इसी को हम क्या कहते हैं, इसमें हम बोल देते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बट कितना इजी है, कितना सिंपल है। स्टिग्मा पे लैंड हुए, उसने रिकॉग्नाइज किया, तो पोलन ट्यूब ग्रोथ। स्टाइल क्या करता है? उसको पूरी फुल्ली पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करने में हेल्प। ओवरी क्या करता है? ओवरी उसको ओव्यूल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। दैट्स इट, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन खत्म, है ना, एकदम इजी। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखते हैं। तो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस हुए उनको हम यहाँ पर देखेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस है उसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्या है? एंडोस्पर्म। फर्स्ट क्या है? एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म आपको याद आ रहा है ना, कहाँ बना? तो वही 3n वाला। वो क्या? 3n वाला, उसी कहते हैं एंडोस्पर्म। उसी क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो किसमें कन्वर्ट होता है? तो एंडोस्पर्म में। और जाइगोट बना, वो किसमें कन्वर्ट होगा? तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। फिलहाल एंडोस्पर्म को देखते हैं। देखो लिखा भी है, डेवलप फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कहां से डेवलप हुआ? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ही डेवलप हुआ। अच्छा, इसका मैन क्या काम है? इसका मैन काम है डेवलपमेंट। इसका मैन काम है डेवलपमेंट। किसके लिए? डेवलपमेंट फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कराने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प कराता है। किसकी? डेवलपमेंट फॉर एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ऑफ लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कराएगा? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कराएगा। बेसिकली क्या है, ये एक नरिशमेंट की तरह है, मतलब न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये नरिशमेंट का हेल्प करता है। यहाँ पे क्या करेगा? नरिशमेंट में हेल्प करेगा। कौन? तो एंडोस्पर्म। कौन करेगा? एंडोस्पर्म। इसके टाइप देख लेते हैं। तो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा कैसा होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म।
न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब क्या है, ये फ्री होंगे। कैसे होंगे, फ्री। मतलब न्यूक्लियर मतलब क्या होगा, एक तरह से कह सकते हैं लिक्विड में प्रेजेंट। आपने कोकोनट वाटर देखा है ना, कोकोनट वाटर देखा है, तो वाटर कैसा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कैसा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और फिर से एक और एग्जांपल है सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा कर्नल, ये भी आप कोकोनट में दे सकते हो। जैसे आप उसके बाद पानी पी के बाद देखते हो ना मलाई जैसी निकलती है, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ये देखो, ये एंडोस्पर्म क्या होता है, जब किसी एक सीड या किसी प्लांट को या फ्रूट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है एंडोस्पर्म। लेकिन जिसमें बच जाता है तो उसे हम दो टाइप में होता है, या तो न्यूक्लियर होता है या फिर सेलुलर होता है। ये दो टाइप में प्रेजेंट होता है। कितने टाइप्स में होता है, दो टाइप्स में प्रेजेंट होता है। आपको यहां तक समझ में आ गया, सिंपल है, आपको याद रखना है, दो टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या से होता है, तो देखो जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। आपको सिनगेमी याद है, सिनगेमी में क्या हुआ था, यहाँ पे एग सेल के साथ कौन मेल गैमेट फ्यूज हुआ, तो क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट किस में कन्वर्ट हुआ, तो एम्ब्रियो में। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में। अच्छा, एम्ब्रियो भी दो टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कैसे, दो टाइप्स का, पहला है मोनोकोट, क्या होता है, मोनोकोट। दूसरा क्या होता है, डाइकोट। मोनोकोट जिसमें दो कोटोलेंट, सॉरी मोनोकोट जिसमें एक कोटोलेंट प्रेजेंट हो, डाइकोट जिसमें दो कोटोलेंट प्रेजेंट हो। अब कोटोलेंट में भी कैसा है, देखो एक स्ट्रक्चर कोटोलेंट को बेसिकली डाइकोट का आपको बता देता हूं, कुछ ऐसा होता है। ये दोनों क्या है, कोटोलेंट्स हैं। एंड यहां से हम एक एम्ब्रियोनल एक्सिस ज्वाइन करते हैं। इसका जो ऊपर पार्ट है उसे कहते हैं एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट कहते हैं, नीचे वाले क्या कहते हैं, हाइपोब्लास्ट। समथिंग ऐसी, हिपोब्लास्ट और नीचे वाले को हाइपोब्लास्ट। एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। इसे रफ कर देंगे, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस इसे कहेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, ये दोनों कोटिलेंट्स हैं। अब मोनोकोट में क्या होता है, तो मोनोकोट में सिंगल होते हैं। और देखो जो मोनोकोट में एक जो कोटिलेंट्स है उसका नाम है एस्क्यूटेलम। उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा एस्क्यूटेलम। अब इसमें पार्ट्स क्या होते हैं, देखो अब इसके अंदर भी जो पार्ट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे में आपको दिखेगा। शायद आपने 11th में पढ़ रखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, ये एक खाली जगह एम्प्टी स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, एम्प्टी स्पेस है। इसके बाद इधर और इधर दो चीजें। अब जो नीचे की तरफ होंगी उसमें आप क्या डेवलप होंगी, रूट। ऊपर की तरफ होंगी क्या होगा, प्लिम्यूल, मतलब सूट। तो इसके पास क्या होता है, प्लिम्यूल, रेडिकल और कोटिलेंट्स। कोटिलेंट्स जैसे आपने पढ़ लिया, क्या हो गए, वो कोटिलेंट्स हो गए। अब रेडिकल क्या है, जो रूट डेवलप करे, और प्लिम्यूल क्या है, जो सूट डेवलप करे। याद है, कोलेराइज और कोलेप्टाइल, ये तो आपको याद ही होगा, कोलेराइज और कोलेप्टाइल। चलो, इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड फॉर्मेशन। क्या है, सीड फॉर्मेशन। सीड किससे डेवलप होता है, तो देखो ओव्यूल होता है सीड में, ओवरी होता है फ्रूट में, और इंटीग्यूमेंट किसका होता है, सीड कोट। अब आपने ओव्यूल तो पढ़ा ही होगा, एनाटोर्पस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। किसका, एनाटोर्पस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। नहीं पढ़ा तो फिर से देख लेते हैं। देखो कहां गया हमारा एनाटोर्पस ओव्यूल, ये रहा एनाटोर्पस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दोनों इनर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट है ना, दोनों ठीक इसमें कन्वर्ट होती है, तो सीड की कवरिंग में, किसकी, सीड की कवरिंग में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। वही हम इधर देखेंगे क्यों होंगी ये, किसकी, देखो जो सीड की बेसिकली दो कवरिंग होती है। सीड की कितनी है, दो कवरिंग है। क्या क्या है उसका, टेस्टा और क्या है, टेगमैन। टेस्टा और टेगमैन दो में कन्वर्ट होते हैं, टेस्टा और टेगमैन। बेसिकली सीड की दो कवरिंग है, टेस्टा और टेगमैन। टेस्टा कैसी है, तो आउटर इंटीग्यूमेंट से बनी होती है, और टेगमैन कैसी होती है, इनर इंटीग्यूमेंट से डेवलप होती है। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, तो सीड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। अच्छा, सीड भी देखो टाइप्स होते हैं। सीड के भी कितने हैं, दो टाइप्स, एक है एल्ब्यूमिनस सीड और एक है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिनस सीड कैसे होते हैं, जो कि एंडोस्पर्म जिसमें प्रेजेंट हो। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कैसे होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट हो। एंडोस्पर्म आपको पता ही है क्या होते हैं, प्लांट की या फिर प्लांट की डेवलपमेंट या फ्रूट की डेवलपमेंट में वो नरेटिव टिश्यू की तरह काम करते हैं। अब जिसमें वो टिश्यू पूरा कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं, क्या कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं, यानी हमें वहां पर
क्या नहीं मिलता, वहां पर हमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड कैसे हैं, जहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल कोकोनट, कोकोनट में आपने देखा है न्यूक्लियर और सेल्यूलर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, सीड के टाइप्स। अच्छा, एक और होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, जिसे क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो कुछ लिमिट, इसमें कुछ होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस याद है, एम्ब्रियो जहां पे मैच्योर एम्ब्रियो से एक था उसके साइड में प्रेजेंट है, उसे कहते हैं न्यूसेलस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। तो जहां पे न्यूसेलस प्रेजेंट है, जहां पर न्यूसेलस थोड़ी अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। उसे क्या बोलेंगे हम, पेरिस्पर्मिक सीड बोलेंगे। चलो आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखो ओवरी। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, आपको पता है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अब ओवरी की बॉल भी होती है, क्या होती है, ओवरी की बॉल, वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट बॉल में। किसमें, फ्रूट की बॉल में। इसका क्या नाम होगा, पेरिकार्प। इसका क्या नाम है, पेरिकार्प। हमेशा याद रखना, फ्रूट की बॉल क्या है, पेरिकार्प। इसकी भी कवरिंग पूछ लेते हैं काफी बार एमसीक्यू में, फ्रूट की कवरिंग क्या है, तो पेरिकार्प है। याद रहेगा ना आपको। फ्रूट्स के भी टाइप्स होते हैं, चलो आपको ऐसे बता देता हूँ, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट कैसे होते हैं, जो कि ओवरी से डेवलप हो। फॉल्स फ्रूट जो ओवरी से डेवलप ना हो। एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो। क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो। चलो लिख ही देते हैं, क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फॉल्स में समझ लेना, इससे फ्रूट की बात हो रही है यहाँ पे। और पार्थिनोकार्पिक, क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ये क्या है, ये टाइप्स हैं किसके, फ्रूट के। ये क्या है, टाइप्स है किसके, फ्रूट के। जो ओवरी से डेवलप हो उसे ट्रू फ्रूट, जो ओवरी से ना हो फॉल्स फ्रूट। और पार्थिनोकार्पिक क्या है, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल ट्रू का क्या होगा, मैंगो। फॉल्स का क्या होगा, एप्पल। एंड पार्थिनोकार्पिक एज यू नो क्या होता है, बनाना। बनाना क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होते ही नहीं है, क्योंकि इसमें सीड भी नहीं प्रेजेंट होते। क्या होते हैं, सीड भी प्रेजेंट नहीं होते। चलो अब हम मूव करते हैं हमारी लास्ट स्लाइड इस चैप्टर की, जिसका क्या नाम है, एपोमिक्स। क्या नाम है, एपोमिक्स। एपोमिक्स में क्या होता है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, तो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन अकर नहीं हो रहा है। तो इससे हमने क्या कहा, एपोमिक्स। वहां पे कहा फ्रूट बन रहा है, तो उससे हमने कह दिया पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। पॉइंट याद रखना, क्या मैंने कहा, पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक यहाँ पे क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा है, फ्रूट फॉर्म हो रहा है। बट जब हम बात करते हैं सीड की फॉर्मेशन, सीड की फॉर्मेशन कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या कहेंगे, एपोमिक्स। उसे हम क्या कहेंगे, एपोमिक्स। ये मोस्टली कहां शो होते हैं, तो ये मोस्टली शो होते हैं किसमें होंगे, मोनोकोट्स में। मोनोकोट का एग्जांपल ग्रासेस, किसमें शो होंगे, मोस्टली मोनोकोट्स में। मोनोकोट कहां प्रेजेंट होते हैं, जनरली ग्रासेस में हमें देखने को मिलता है। किसे मिलेगा, ग्रासेस में देखने को मिलेगा। चलो अब ये रहा हमारा टॉपिक का, चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसका क्या नाम है, पोली एम्ब्रियोनी। क्या नाम है इसका, पोली एम्ब्रियोनी। देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। अब जैसे आपने एक एम्ब्रियो पढ़ा है, याद करो वो स्ट्रक्चर, इमेजिन करो अपने दिमाग में कैसा था। वहां पे एक एम्ब्रियो सेक था ना, जब वो एम्ब्रियो सेक या तो क्या हो जाए, डिवीजन कर ले, क्लीवेज कर ले, मतलब अपने आप को डिवाइड कर ले। फॉर एग्जाम्पल एक ये ऐसा आपका एम्ब्रियो है, ये क्या कर दे, क्लीवेज कर दे, तोड़ दे अपने आप को। तो यहाँ पे क्या, ये पर्टिकुलर एम्ब्रियो में डिवाइड हो गए ना, या फिर क्या होता है, इसकी जो बॉल से है ना, बॉल से एम्ब्रियो डेवलप होने लगे। क्या, एम्ब्रियो डेवलप होने लगे। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, कितने, एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, पोली एम्ब्रियोनी। उसे हम क्या बोलेंगे, पोली एम्ब्रियोनी। इसका एग्जांपल क्या है, मैंगो और सिट्रस। मैंगो और सिट्रस है ना, हाँ, मैंगो और सिट्रस। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया खत्म। यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर खत्म। तो देख लो, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, और ये क्या है, टेलीग्राम, जहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलती है, डेली बेसिस पे मिलती है। जैसे आप करोगे पूरी की पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगी। पर जो भी नए बच्चे हैं, देखो हमारा होम इंस्टीट्यूट चैनल मानेसर का है, होम इंस्टीट्यूट मानेसर, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे।
साथ साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो अगर आपको पसंद आया तो इसे कमेंट भी लिख देना, बहुत अच्छा है, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे को डाउट भी है तो कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका डाउट क्या है, तो हम उसे क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।